नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाने वाली ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए बात करते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड हैं, वुडन फ्लोर हैं और प्लाईवुड हैं, विनियर हैं, ये बनाते हैं ये प्रोडक्ट। और इसमें जो कंपनी के हैं ये देख सकते हैं कि ये जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आपको इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। जैसे ये आपको डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल कई प्रकार के हैं, वो ऐसे फाइबर बोर्ड से बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो आप पलंग देख रहे हैं, पलंग है, फिर इस कमरे की जो आप फ्लोरिंग वगैरह देख रहे हैं, चाहे ये टेबल हो या ये चेयर हो, तो ये सब में ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और फाइबर बोर्ड का आजकल इतना इस्तेमाल होता है कि जैसे आजकल ऑफिस देखते हैं तो ऑफिसों में भी आप देख सकते हैं कि ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपके फर्नीचर बनाने के लिए हो या रूम्स के पार्टीशन करने के लिए हो। ये बोर्ड यूज करने के बाद जो आपका ऑफिस है, एक कॉर्पोरेट लुक आ जाता है उन ऑफिसों में इन बोर्ड का यूज करने पर। और ये आपको फर्नीचर भी इन बोर्डों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो ऑफिस है या घर है, उनकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग भी आजकल जो प्रचलन में है वुडन फ्लोरिंग कराने का। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑफिस या घर का जो लुक जो है वो रिच होकर निखर कर आता है वुडन फ्लोरिंग करने के बाद। तो वुडन फ्लोरिंग से जो संबंधित जो ये प्रोडक्ट है वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा ये प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड भी बनाती है। आपने देखा होगा अपने घर के किचन में जब हम इंटीरियर्स कराते हैं या चाहे बेडरूम में इंटीरियर्स कराते हैं, कहीं भी पूरे इवन घर में इंटीरियर्स कराते हैं, तो ये प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ब्लॉक बोर्ड होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, तो इसको किचन में बड़ी आसानी से लोग इस्तेमाल करते हैं बेहिचक होके, क्योंकि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी लॉन्ग होती है और इससे फर्नीचर वगैरह भी जो बनाते हैं उनकी भी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए भी घर में होता है, इंटीरियर्स के लिए भी होता है। इसके अलावा जब घर को सजाने की बारी आती है तो डेकोरेटिव वेनर्स के लिए भी इस मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये दरवाजे हैं घर के या फ्लोरिंग है या जो आप सोफा वगैरह बनाते हैं या जो सजावटी जो दीवार में सजावटी फ्रेम लगाते हैं, वो सब इन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की सहायता से आप बनवा सकते हैं, जो आपके घर को कुल मिलाकर एक रिच लुक देते हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनी बनाती है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से कंपनी को 79% का रेवेन्यू मिलता है और प्लाईवुड सेगमेंट से केवल 21% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो के लिहाज से ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और एशिया में ये 3rd नंबर पर और वर्ल्ड में 5वें नंबर की ये कंपनी है। जो इंडिया की जो घरेलू मार्केट है इसमें कंपनी की जो हिस्सेदारी है 29% है और ये कंपनी इंडिया में 2010 से बिजनेस कर रही है। पहले यह ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती थी, जो कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाती है। लेकिन 2018 में 1 अप्रैल 2018 को जब कंपनी डीमर्ज हुई ग्रीन
प्लाई से, तो ये एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में 1 अप्रैल 2018 से काम कर रही है। कंपनी का पूरे भारत में 2100 डिस्ट्रीब्यूटर और 10,000 से ऊपर रिटेलर हैं, और इन सब के बीच कंपनी तालमेल बिठाने के लिए कंपनी ने अपने 15 ऑफिसेस इंडिया भर में खोल रखे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात करें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये उत्तराखंड में है और आंध्र प्रदेश में है, और जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,40,000 क्यूबिक मीटर पर एनम है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की। और प्लाईवुड प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 10.5 लाख स्क्वायर मीटर है। कंपनी का जो लक्ष्य है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड प्रोडक्शन का, वो 5,40,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 6,60,000 क्यूबिक मीटर पर एनम करने का है। डोमेस्टिक लेवल की हम बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू का 82% डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 18% एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम ग्रीन प्लाई सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है। ये कंपनी ग्रीन प्लाई कंपनी से, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1 अप्रैल 2018 को अलग होके बनी है। पहले ये कंपनी ग्रीन प्लाई कंपनी का ही एक भाग होती थी, लेकिन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के प्रोडक्शन पर फोकस करने के लिए इसे एक नई कंपनी के रूप में स्थापित किया गया 1 अप्रैल 2018 को, और इसका काम है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर पूरा फोकस करना। और डीमर्जर के बाद ग्रीन प्लाई और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री दोनों के शेयर होल्डर्स को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए गए हैं। तो अब इसके साथ कंपनी के, अब हम फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोमोटर्स के पास कंपनी का जो अभी 53.10% शेयर हैं, FIS के पास 5.84% है, DIS के पास 21.24% और पब्लिक के पास 19.82% स्टेक है। और देखिए, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स 2019 में 599 करोड़ था केवल। 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी का ये जो सेल्स है 877 करोड़ रुपया रहा, और 2021 में ये बढ़कर 1021 करोड़ रुपया हो गया, और प्रेजेंट में ये 1544 करोड़ रहने की संभावना है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का था, जो कि 2020 में बढ़कर 2020 में ये घटकर 14 करोड़ पे आ गया। लेकिन कंपनी ने बाउंस बैक दिखाया और 2021 में अपना प्रॉफिट 69 करोड़ दिखाया है, और वर्तमान में ये 216 करोड़ रुपया रहने की संभावना है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए, कंपनी के पास 2019 में 668 करोड़ रुपया का रिजर्व एंड सरप्लस था, और जो 2020 में बढ़कर 684 करोड़ रुपया हो गया, और 21 बढ़कर ये 761 करोड़ रुपया हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो 2019 में कंपनी के ऊपर 453 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2020 में घटकर 430 करोड़ रुपया हो गया, और 2021 में यह और घटकर 356 करोड़ रुपए का रह गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 2019 में 45 करोड़ का कर्ज था, जो 2020 में बढ़कर 72 करोड़ और 2021 में घटकर केवल 16 करोड़ रह गया है। देखिए, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ने, चूंकि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो इसने कोई स्टॉक स्प्लिट देने की तो बात ही नहीं आती है। कंपनी ने बोनस भी अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि ये 2018 में ये कंपनी रेज हुई है। लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को केवल 3 साल लिस्टिंग के बाद ही डिविडेंड दे दिया, और ये देख सकते हैं कि ये 1.5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने फरवरी 2022 में दिया है। शेयर प्राइस की हम बात करें
तो देखिए कंपनी का एक दिन में, आज के दिन की बात करें तो 2.25% ये डाउन है। 5 दिन की बात करें तो कंपनी लगभग 1% डाउन है। एक महीने में 8.5% कंपनी अप है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 73.5% जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अप है। एक साल में ये 177% अप है। और 5 साल की बात करें तो 1488 करोड़ रुपए, 1488% का जो मैसिव रिटर्न है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब चूंकि कंपनी इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए मैक्सिमम में भी आप देखते हैं तो 1488% ही आपको दिखेगा। कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए कंपनी जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो ये लगभग 30 रुपए के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, और उसके बाद केवल 2.5 साल में ये कंपनी 30 रुपए से बढ़कर लगभग 580 रुपए तक पहुंच गई। अर्थात कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को केवल 2.5 साल में 15 गुना कर दिया है। तो कंपनी में आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को देखते हुए हमारा सुझाव है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और लंबे समय तक यदि आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कंपनी आपके पैसे को कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हैं, जिनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, और इनका जो फ्यूचर है, मैनेजमेंट जो है इनका वो बहुत अच्छा है। बहुत दूरदर्शी मैनेजमेंट है जो इस कंपनी के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आंख बंद करके विचार कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।